चलिए आज स्टार्ट करें फिर, सारे रेडी केस के साथ। ये भी एक बहुत अच्छा केस है। ओके सर, ये मेरा बहुत ही प्रिय केस में से एक केस मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और समझने वाला केस है। ठीक है, ये एक असगर सर एक मिनट सर, असगर सर थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, इधर काइंड ऑफ हो गया। असगर सर जी सर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। चला स्टार्ट। यस सर। ओके, तो ये एक मेल पेशेंट है 27 इयर्स के, अनमैरिड। ठीक है, ये इन्फोसिस में वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, ये 5 साल से इन्फोसिस में है और इनकी फैमिली में मदर है, फादर है और एक ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो ये पेशेंट यही संबलपुर के रहने वाले हैं और जॉब बेंगलोर में इनका कर रहे थे ये, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से ये संबलपुर में ही हैं, घर पे ही से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका छोटा सा बैकग्राउंड है। तो इनके मदर के साथ ये पेशेंट आए और इनकी मदर ने बताया कि वैसे तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है मदर के हिसाब से, लेकिन जब मदर ने बताना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि इनको सडन पैनिक अटैक्स आते हैं। ये दिन भर में ठीक रहते हैं, लेकिन कभी अचानक इनको पैनिक अटैक्स आते हैं। ये चिल्लाना शुरू कर देता है मेरा लड़का और बहुत गुस्सा कर देता है। गुस्से में कभी कभी हमको भी मारता है और कभी कभी अपने आप को भी ये हार्म करने की कोशिश करता है। जब वो घर में अकेला रहता है तो, या अपने रूम में अकेले रहता है तो ये कभी कभी इसको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। और कभी कभी इसने 1-2 बार अपने हाथ काटने की भी कोशिश की है नाइफ के साथ। और जो कुछ घर की वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स भी होती हैं, वो उनको भी टच कर लेता है, जो कि अनप्रोटेक्टेड रहती हैं, इसमें करंट प्रेजेंट रहता है, तो उनको भी टच करने की कोशिश करता है। तो इनको हमने पिछले 6 महीने से न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बट कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और कभी कभी तो इतना अटैक सीवियर हो जाता है कि इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। इनको हॉस्पिटल में ट्रैंकुलाइजर्स, हैवी ट्रैंकुलाइजर्स देने पड़ते हैं, सुलाने की कोशिश करनी पड़ती है। 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है और 24 आवर्स इनको ट्रैंकुलाइजर में रखते हैं, तब कहीं जाकर ये कंट्रोल में आता है। तो ये मैं बोला ये कब से चल रहा है? मैंने उनके मदर को पूछा, पेशेंट चुपचाप बैठा था, पेशेंट को पूछा तो बोला सब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मम्मी बता रहे हैं ये होता है, लेकिन मेरे को उतना नहीं पता चलता है इसके बारे में। वैसे बाकी मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ और मेरी अच्छी सैलरी है। और ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन मदर्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने उससे पूछा भी कि पहले आप बेंगलोर में थे, अब यहाँ पर घर में वर्क फ्रॉम होम आ गए हैं, अभी तो सब ऑफिस वगैरह खुल गए हैं कोविड के बाद, तो आप घर से काम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो थोड़ा से अकवर्ड फील करने लगा मेरे सामने, आंखें चुराने लगा, थोड़ा से इधर उधर देखने लगा और एक मदर को भी देखा। तो मदर ने बोला कि सर मेरे को कुछ आपको बताना है, इसको थोड़ा से आप बाहर बैठाओ। तो मैंने बोला इसके सामने बताओ। कहते नहीं, इसके सामने तो मैं नहीं बताऊंगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने उसके लड़के को बोला कि आप थोड़ा बाहर वेट करो। तो उसकी मदर ने बताया कि सर ये बेंगलोर में था। तो मैं बोला ये सब होने का कारण क्या है, कुछ गर्लफ्रेंड का इशू है? तो मदर ने बोला नहीं सर ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा, हमारा एक ही लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, इन्फोसिस में काम कर रहा है, 5 साल हो गए इसको, जॉब लगी है। और ये 1-1.5 साल से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है और इसको हम घर ले आए। घर ले आए मतलब, तो कहते सर ये बेंगलोर में था, अपने ऑफिस में काम करता था, सुबह जाता था, शाम को आता था, रोज टेलीफोन पर बात होती थी, सब ठीक था। और इनके 4 रूममेट्स थे, इनके सेम कलीग ऑफिस के, 4 रूम लेकर एक फ्लैट में लोग रहते थे और इन्फोसिस में काम करते थे, एक ही पोस्ट पर थे सब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सब। तो ये 4 लोग एक रूम में रहते थे। तो इन्होंने एक दिन पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, कुछ छुट्टी वगैरह थी, तो
नाइट का इनका प्रोग्राम था, तो इनके पास एक कार भी थी जो इन्होंने सबने मिलकर दी थी। तो ये लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए कि चल आज थोड़ा फ्री रह के अपना एंजॉय करेंगे, नाइट वॉच करेंगे, हम लोग रात भर जागेंगे, घूमेंगे। तो सबने डिनर विनर किया, सबने घूमे फिरे और बहुत हाईवे पर ड्राइविंग करने लगे। तो हाईवे ड्राइव करने से क्या है कि स्पीड, खाली रोड होती है रात को, तो स्पीड उन्होंने स्पीड ड्राइविंग की अबव 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इन्होंने थोड़ी सी रफ ड्राइविंग की और बैड लक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होने के बाद जब इसकी आंख खुली तो ये हॉस्पिटल में था और जो इसका फ्रेंड ड्राइव कर रहा था वो स्पॉट डेथ हो गई थी। जो ड्राइवर सीट पे था, जो ड्राइव कर रहा था, तो उसके बाद ये वो हॉस्पिटल में 2 दिन तक तो अनकॉन्शियस रहा, ये भी उसके फ्रेंड, चारों फ्रेंड थे। लेकिन जो ड्राइव कर रहा था उसकी बैड लक, उसकी डेथ हो गई। और ये 2 दिन बाद इसको होश में आया। हॉस्पिटल में जब था वहां बेंगलोर में, तो 2 दिन बाद इसको होश आया। हम तो पहुंच गए थे एक दिन में। तो उन्होंने बताया कि ये उठने के बाद उसने अपने फ्रेंड के बारे में पूछा। तो जब इसको मालूम पड़ा कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है, तो ये अचानक से फेंट हो गया, वहीं पर फेंट हो गया। फिर एक दिन बाद उसको जब होश आया तो ये वहां से हॉस्पिटल से बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। हॉस्पिटल छोड़कर बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो चला गया और 2 दिन तक वो कहाँ रहा किसी को आज तक मालूम नहीं। ये 2 दिन ना ये वो बताता है, ना ये कुछ बोलता है कि वो 2 दिन कहाँ रहा। फिर 2 दिन बाद वापस रूम में आया जहाँ पर वो रहते थे बाकी फ्रेंड्स के साथ, और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हुआ। लेकिन कुछ महीनों के बाद इसने ऑफिस जाना कम कर दिया। थोड़ा से उसको अच्छा नहीं लगता है तो बीच बीच में ऑफिस जाना कम कर दिया। वैसे भी ऑफिस 5 दिन का होता था, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, लेकिन ये उस 5 दिन में भी 2 दिन जाता था, 3 दिन नहीं जाता था। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे उसको बढ़ती गई। थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज होता गया। कुछ समय बाद वो थोड़ा सा घर से बाहर निकलना उसने बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, ऑफिस के लोगों से बात करना बंद कर दिया और थोड़ा सा डर डर के रहने लगा। बाहर में गाड़ियों की आवाज आती थी तो वो डर जाता था, इसलिए वो उसने घर से निकलना भी, फ्लैट से निकलना बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये सब चीजें 5-6 महीने चलती रही और उनके जो कलीग्स थे साथ में जो रहते थे, उन्होंने उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया कि इसका कंडीशन अब धीरे धीरे अच्छी नहीं रह रही है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है मेंटली, थोड़ा सा इसका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोग इसको आके देखिए या कोई ट्रीटमेंट कराइए। तो इनके मदर पहले गई तो उन मदर ने सब कुछ वहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाया, सब दिखाया, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए एक्सीडेंट की वजह से, उनका थोड़ा शॉक लगा है, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी, लेकिन वो खाते रहे तब भी वो चीज एग्रावेट होती गई और मदर को उसको वापस घर लाना पड़ा। इसी तरह ऑफिस में बोलकर वर्क फ्रॉम होम कर कर उसको मेडिकल टर्म्स के अंडर पर उसको वो घर ले आए। तो अभी वो 1.5 साल से घर में है, लेकिन ये प्रॉब्लम उसकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल फिजिशियंस को भी दिखाया हमने, यहाँ भुवनेश्वर में हायर सेंटर में भी दिखाया उसको न्यूरोलॉजिकल को, तो उनकी दवाई चलती है। लेकिन जब पैनिक अटैक्स ऐसे आते हैं तो कभी कभी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। तो इतने प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि उसको 2 दिन तक ट्रैंकुलाइजर पर रखना पड़ता है, तब जाके नॉर्मल होता है। बाकी टाइम वो नॉर्मल रहता है, वो ऑफिस का काम करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब पैनिक अटैक आते हैं तो इसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मतलब ये पैनिक अटैक क्यों आते हैं, कब आते हैं? काम करते समय आते हैं, कहीं कुछ और अकेला रहता तो आते हैं। तो कहता है ये जब भी बाहर निकलता है घर से और रोड पे जाता है तो इसको एक्सीडेंट की याद आती है। तो जब गाड़ियों की फास्ट, जैसे गाड़ी पास होती है उसकी जो आवाज होती है, जो फास्ट कार पास होती है, बाइक पास होती है मेन रोड से, तो वहां पर उसको देखने से उसका डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है और हमको लगता है कि अब वो रात को या किसी दिन उसको अटैक आएगा। और बहुत बार ऐसे हमने फील भी किया है, यही कारण हमको समझ में आता है। तो बोले हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है लेकिन बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला है। उन्होंने न्यूरोलॉजिकल टैबलेट्स लिखी हैं, ब्रेन ट्रैंकुलाइजर्स लिखे हैं,
और कोई खास नतीजा नहीं मिल रहा। तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। बहुत उम्मीद है, हमारा अकेला लड़का है, इसकी एज हो रही है, इसकी शादी वगैरह भी करनी है, तो थोड़ा से ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला और कुछ, कहते नहीं बस यही प्रॉब्लम है, और तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये केस था 10-15 मिनट का। हेलो, यस सर। केस समझ में आया सबको? हेलो सर। यस सर। बोलिए, सर क्या हेड समझा इंजरी है, सर हेड उसको तो इंजरी है, एक्सीडेंट नहीं, इनको कुछ एक्सीडेंट में कुछ हेड इंजरी नहीं हुई थी, लेकिन वो अनकॉन्शियस थे 2 दिन हॉस्पिटल में। हेड इंजरी ऐसा कुछ नहीं निकला उनका। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने देखी थी, सब नॉर्मल था। हेड में कोई इंजरी नहीं थी। हल्का से अब्रेजन्स वगैरह थे, जो चोट वगैरह थे। कोई मतलब बोन इंजरी भी नहीं थी, हेड इंजरी भी नहीं थी, और कोई इंटरनल इंजरी भी नहीं थी उसको। ये बैक सीट पर बैठे थे, ओके। सिर्फ लेकिन शॉक की वजह से या कंकशन की वजह से वो 2 दिन अनकॉन्शियस था हॉस्पिटल में। सर उसको जो अटैक आते हैं, मेरे ख्याल से कि वो जो गाड़ियों की आवाज से उसको फियर हो गया है, मन में एक डर सा बैठ गया है, उसकी वजह से उसको फिर अटैक आते हैं। वो रिन्यू हो जाता है जब भी गाड़ियों की आवाज सुनता है तो। हाँ हाँ, ये एक चीज प्रोमिनेंट थी, सबसे मेन उसके कारण मदर ने ये है। बताई थी। जी, बार बार रिन्यू हो जा रहा है, उसका आवाज से उसको याद आ जा रहा है, वो फियर बैठ गया है हाँ, दिल में, हाँ, उसकी सर वजह से उसको अटैक आता है। और शॉक तो है ही है। ये ये 2 कारण समझ आ और रहे हैं। सर इस चीज के लिए एक रूब्रिक है, फियर ऑफ द फ्राइट रिमेनिंग। फियर ऑफ द फ्राइट यस, रिमेनिंग एक रूब्रिक है इस कंडीशन के लिए कि जिसमें जो इस तरह पेशेंट बाद में भी उसको फ्राइट का फियर रहता है। तो एक रूब्रिक तो ये लगाया जा सकता है कि फियर ऑफ द फ्राइट रिमेनिंग। फिर ये लगाया जा सकता है कि जो है तन्हाई जो है उसकी वो उसको एग्रेवेट करती है, यानी उसमें कंपनी नहीं आइसोलेशन एग्रेवेट ये कर सकते हैं, और सुइसाइडल टेंडेंसी कर सकते हैं, सुइसाइडल अटैम्प्ट्स उसने किए हैं। और ये 2-3 सर समझ आए हैं, लेकिन बेसिकली फियर ऑफ द। अच्छा, सबसे फर्स्ट वाला लाइन मैं सुन नहीं पाई, सुसाइडल अटैक था क्या शुरू में? अच्छा, सुसाइडल नहीं, वो उसको पैनिक अटैक आते हैं। तो उसमें क्या है कि या तो सामने वाले को हार्म करता है, कभी अपने पेरेंट्स को भी मारता है, या तो वो खुद के ऊपर इंजुरी इन्फ्लिक्ट करता है, या खुद को इंजर्ड करता है किसी टाइप में। या तो मामी ने बताया कि 1-2 बार उसने चाकू से भी अटेम्प्ट किया है हाथ काटने का, तो हमने देख लिया। और जो घर के इलेक्ट्रिक वायर्स कहीं पर लूज रहते हैं ना, तो उनको जाके जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये चीज अगर मैंने पेशेंट से कंफर्म की, तो उसने बोला उस समय मेरे को तो पता नहीं है, इसमें सर उसको एक ही इज आता है नॉट इन हिज सेंसेस। इंजरिंग मेरे हिमसेल्फ। को सर पता नहीं उस समय क्या होता है मुझे। हाँ, इंजरिंग लेकिन हिम पेशेंट बोलता है कि मुझे उस समय मालूम नहीं क्या होता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। ये शायद इकोनाइट या बेलाडोना होना चाहिए, पता नहीं। सर कॉस्ट का सर मैंने लगाया है फियर, फ्राइट फियर एग्रेवेटेड एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फियर पैनिक ओवरपावरिंग। ये तीनों लगाया था। कालीब्रोम आ रहा है, कालीब्रोम में तीनों रोटी की कवर कर रहे हैं, बाद में इकोनाइट आ रहा है। कि मेन कोर को पेशेंट का मेन कोर को समझिए। सर मैं 2-3 रूब्रिक मैं लिया हूँ, उसमें से ट्राई करता हूँ। हाँ बोलिए ना, बोलिए। इसका जो एलिमेंट्स आया है वो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एक्सीडेंट, फ्रॉम साइट ऑफ पेन, ये रूब्रिक लिया है। दूसरा रूब्रिक है फियर, फ्राइट, प्रीवियस फ्राइट बिकॉज ऑफ ए। तीसरा रूब्रिक में लिया है ओएल सेज व्हेन ही इज वेरी सिक। इसको जो ओपीएम आ रहा है सर, ओपीएम। ओके, बढ़िया, अच्छा है। और बोलिए। नाइस एनालिसिस।
हाँ सर, जो मैंने रूब्रिक्स लिए हैं वो है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइड, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर हैज और माइंड एस्केप अटेम्प्ट्स टू। तो सर Okay. ओपियम, मॉर्क और प्लैट आ रहे हैं सर। Okay. Sir, fear and seizures as if that is cancerous, I think so. कैंथरीज का थोड़ा सा पिक्चर अलग होता है। Seizures as if siege. सीज नहीं, यहाँ पर तो कहीं सीज ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया पेशेंट में कि सीज हो रहा है, वो इल्यूजन सीज ऐसा कोई फीलिंग तो नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ सर, हम कहना चाहें सर, हाँ बोलिए। यहाँ होगा ग्रीफ साइलेंट होगा सर, हमारे समझ से। ग्रीफ, रेग, हाँ ग्रीफ साइलेंट, रेग कन्वल्सन, रेग विथ स्ट्रिकिंग कन्वल्सन आफ्टर। नहीं, ग्रीफ क्यों है यहाँ पर? आपके हिसाब से ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ क्यों है यहाँ पर? मैंने एक्सीडेंट किया है तो उसका हो सकता है सदमा पहुंचा हो, उसका मित्र ड्राइवर जो था मर गया, एकाएक उसको शौक लगा, तो उसके बाद वो कुछ बोल नहीं रहा, किसी को कुछ कह नहीं रहा, अकेले में रह रहा, तो शांत है, मन की भावना शौक हो सकता है। हाँ शौक है। तो वही ना ग्रीफ ऐसा कहीं उसने कैसा बोला नहीं कहीं कि मैं अपने दोस्त को मिस कर रहा हूँ या उसकी वजह से कभी बहुत पूछा? लेकिन फर्स्ट बार जो हॉस्पिटल में वो सुना तो उसका हस्बैंड ने कि फ्रेंड मर गया जो गाड़ी चला रहा था, तो वहां से भाग भी तो गया, डर हो गया, तो उसका कहीं कुछ बोल भी तो ना, साइलेंट ना हो गया सर। हाँ, तो ग्रीफ में आपको क्या मिलेगा? आप मान लो कोई भी ग्रीफ है, कॉमन ग्रीफ, आप कॉमन ग्रीफ की बात करोगे तो उसमें आपको क्या मिलना चाहिए ग्रीफ में? आप कैसे बोलोगे कि हाँ ये पेशेंट ग्रीफ में है? मैंने उसका सैडनेस एक्सप्रेशन रहेगा, इसके बाद जो एक्टिविटी रहेगी वो डल रहेगा, फेस की जो है चार्मिंग वो समाप्त रहेगा, ढंग से बोलेगा नहीं, ढंग से करेगा नहीं, उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है, ठीक से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, स्लोनेस आ जाता है। उसमें तो एक बार भी नहीं, मैंने उसको पूछा था, बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने फ्रेंड का जिक्र नहीं किया ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ओके, यहाँ पर थोड़ा ग्रीफ थोड़ा सा मैच नहीं होता है, कोई बात नहीं, आपने लिया है, अंडरस्टैंड। जी ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीफ थोड़ा मैच नहीं होता है। यहाँ पर फियर सब आए, फियर ले सकते हैं आप, फ्राइट भी आएगा, सब चलेंगे। Fear, fright Okay. from previous. Suicidal disposition, fear accident of involvement from injury accident. Econite, sir. ओके, और बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए जी। सर, मुझे नेट्रोम्यूर का फील आ रहा है। हाँ, उससे पहले एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ डेथ ऑफ पेरेंट्स ऑफ फ्रेंड्स, एलिमेंट्स फ्रॉम प्राइड ओल्ड प्राइड, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक और म्यूटिलेटिंग हिज बॉडी। जब इसका कन्वल्शन आता है वो अपने आप इंजरी होता है। म्यूटिलेशन क्या होता है? What do you mean by mutilating? Mutilation. इंजरी इंजरी तो छोटी सी भी हो सकती, कट लगने से। इंजरी मतलब कोई भी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी। इंजरी का मतलब होता है कि कहीं भी कट लग गया तो वो जो कंटिन्यूटी थी ब्रेक हो जाती है उसकी, दैट इज इंजरी। कोई भी चीज है, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो या फिजिकल लेवल पर हो, दैट इज इंजरी। म्यूटिलेटिंग इज समथिंग मोर far from injury.
Sir, to cut into म्यूटिलेटिंग कौन slits. करता है? म्यूटिलेटिंग अक्सर कहाँ पर हम यूज करते हैं ज्यादा? सर रेज गुस्से में, इंतकाम में। तो उसमें क्या रिजल्ट होता है उसका कि हम बोलेंगे कि म्यूटिलेटिंग? मतलब जो फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी है, ठीक है, तो रेज है, गुस्सा है उसके प्रति, तो वो क्या करता है उस बॉडी के साथ? सर वो जानवर, ज्यादातर हम जानवरों में यूज करते हैं। म्यूटिलेट करने का मतलब एक होता है लॉयन सर टाइगर होता है, कि बिल्कुल उसको जो है डिसइंटीग्रेट कर देना, उसको यानी बिल्कुल ख़राब कर देना, मसल देना, कुचल देना, इस तरह करके बॉडी को ख़राब कर देना। उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है बॉडी का ना, वो स्ट्रक्चर को छत विसर्ज कर, क्या बोलते हैं ना, छत पर विसर्ज कर देता है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे एक लायन होता है तो डियर की बॉडी को पूरा म्यूटिलेट कर देता है ना, उसकी टांग किधर है, पेट किधर है, ठीक है, जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसको हाँ छत होते हैं, थैंक यू सर। तो वो उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन। सिंपल, किसी ने चाकू मार दिया, दैट इज इंजरी, मर्डर कर दिया, चाकू मार दिया, चला भाग गया, लेकिन वो उसकी बॉडी को ले जाकर पीसेज में काटेगा, उसके दैट इज म्यूटिलेटिंग। उसके स्ट्रक्चर को, जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसको डिस्टर्ब करता है, तब उसको बोलते हैं म्यूटिलेटिंग। ओके, इंजरी सिंपल होती है जहाँ पर ब्रेक इन द कंटिन्यूटी होता है, ब्रेक कंटिन्यूटी, स्किन का कंटिन्यूटी है, उस पर चाकू का कट लग जाता है, हम काम करते करते, तो क्या होता है, तो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी होता है, जिसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, दैट इज इंजरी, सिंपल टर्म। सर नेट्रम सर, और बोलिए। नेट्रम सर, व्हाई नेट्रम सर? here actually ailment from concussion of brain, a societal disposition, anxiety, paroxysmal attack. ओके, और बोलिए। सर, एक रूब्रिक तो आ रहा है convulsions from fright और horrible things, sad story, sad or profound. ओके, कहाँ भूत है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग, और किसी को कुछ बोलना है, अदरवाइज स्टार्ट एनालिसिस। और कोई कुछ बोलना चाहता है? शॉक की वजह से Sir, कुछ देर लाइक के को आ लिए रहा है। अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है और वो मारने पीटने लगता सर है, लाइक को आ रहा है। खुद को भी और किसी को भी। लाइको, तो सबसे पहले इसमें एलिमेंट को समझना है, किस कारण से उसमें चेंजेस आए, उसके नॉर्मल रूटीन से वो हट गया। सबसे पहले एलिमेंट, पॉजिटिव फैक्टर, वहां से आपको एंट्री करना है। शॉक की कर, तो हमारे लिए एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट क्या था? फ्राइट। ओके, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, सबसे पहला रूब्रिक, बहुत कॉमन रूब्रिक आप लोगे तो एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट। फियर और फ्राइट में क्या अंतर है, आप बताओ। फियर और फ्राइट में क्या डिफरेंस है? हेलो सर। हेलो हाँ सर, जी बोलिए। गुड इवनिंग। फियर काउज होता है, फ्राइट इफेक्ट होता है सर उसके बाद का। और क्लैरिटी दीजिए। सर फ्राइट पास्ट में होता है, क्लियर बोलिए। सर मैं बोलना चाहता सर, फियर मीन्स हाँ फियर बोलिए। फ्यूचर में जो होता है वो उसको मालूम होता है जो पर्टिकुलर चीज के ऊपर उसका फियर होता है, और जो फ्राइट होता है वो अचानक उसके अंदर जो घटना घट जाता है वो घबरा जाता है, वो सोचता है जे अरे ये मेरे साथ होता तो
उसी टाइम उसका अंदर जो एक भय रह जाता है उसको फाइट बोलते हैं। जैसे हम लोग दो आदमी रोड का ऊपर से चल के जा रहे हैं, अचानक हमारा पास से एक बाइक 150 किलोमीटर स्पीड में गया, उसी टाइम हम लोग सोचता अरे थोड़ा ये होता तो हम लोग का ऊपर चला जाता। ये जो उसका दृश्य है उसका साथ हुआ है, वो उसको फाइट बोलते हैं। तो जो भी वो सोचता है घबरा जाता है, यानी इसको बोलते हैं। करेक्ट। फ्राइट जो होता है ना वो प्रेजेंट, ओके, दैट इज फ्राइट, प्रेजेंट सिचुएशन। जिस सिचुएशन में जो आपने सोचा नहीं रहता है वो सिचुएशन आपके पास आ जाती है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आपके बगल से जस्ट टच करके ट्रक निकलता है, एकदम एयर टच होता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता जा रहे होते हैं, आपको नहीं मालूम है कितना बड़ा ट्रक पीछे से आ रहा है। ओके, तो वो जब ट्रक अचानक से आपको एक हेयर की तरह छू के निकलता है स्पीड से, एट प्रेजेंट जो फीलिंग होती है ना वहां पर, दैट इज फ्राइट, दैट इज फ्राइट। आपको नहीं समझ में आता उस समय, 2 सेकंड हो या 2 मिनट के लिए आपको कुछ समझ नहीं आता, ब्लैंक आउट हो जाते हैं, आपका धड़कनें तेज हो जाती है, आप इधर उधर कुछ समझ में नहीं आता, आपका सुन पड़ जाते हैं, आप सेंसलेस हो जाते हैं। दैट इज फ्राइट, कुछ सेकंड के लिए। ओके, दैट इज फ्राइट। फियर, फियर, फियर जो होता है, फियर होता है वो फ्यूचर में आने के लिए, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, फियर ऑफ इंजुरी, होने वाला, उसको सोचकर जब आप सोच लेते हो, जैसे फियर ऑफ इंजुरी, मुझे चोट लग सकती है, ये खाने से मेरे पेट में गड़बड़ हो सकती है, ज्यादा एंटीबायोटिक खाऊंगी तो मेरे को पेट में दर्द होगा, फियर। तो पहले आपने एक्सपीरियंस कभी कर चुके होगे और वो फिर फ्यूचर में कभी आपको होने वाला होगा, दैट इज फियर। Which any discomfort which comes in the future, any discomfort, any unnatural thing, any discomfort thing which comes in the future, that is fear, fear of injury, fear of misfortune, मेरे साथ कुछ खराब ना हो जाए आगे चलकर, ये उसको डर है। ज्यादा स्टेरॉइड्स खाऊंगा तो मेरे पेट में गड़बड़ हो सकती है, साइड इफेक्ट हो सकता है, दैट इज फियर ऑफ इंजुरी, होने वाला या उसकी वजह से होगा, दैट इज फियर। ओके, तो फियर, हम हमेशा फ्यूचर के डिस्कम्फर्ट को लेकर हमारे मन में फियर आता है। फियर टू क्रॉस द ब्रिज, ओके, फियर टू क्रॉस द ब्रिज, फियर टू क्लाइंब द बिल्डिंग, ठीक है, दैट इज फियर, डिस्कम्फर्ट विच कैन कम इन फ्यूचर। प्रेजेंट में जो आपके सामने होता है, दैट इज फ्राइट। शेर आपके सामने आ गया, आप डर जाओगे, आपको पसीने छूट जाएंगे, आपको कुछ समझेगा नहीं, सुन्न हो जाओगे, अब क्या करे क्या ना कर गया, मैं तो गया, दैट इज फ्राइट। फियर, उसी कंडीशन में फियर कब आएगा, अरे जंगल में नहीं जाना, वहां शेर होते हैं, डर है, जंगल में जाने से डरते हैं, हमें जंगल में मत जाना भाई, कोई जंगली जानवर आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो डिस्कम्फर्ट होगा वहां जाने के लिए, उसके बारे में जब आप सोचते हो, दैट इज फियर। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके ओके सर, ओके। ये वो छोटा सा डिफरेंस है, फियर और फ्राइट में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो वो चीज और एक बार क्लियर कर देते हैं। फियर है जो हमको डिस्कम्फर्ट फ्यूचर में आने वाला होता है, जो डिस्कम्फर्ट उसके बारे में जब हम सोचते हैं, दैट इज फियर, किसी चीज को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी मटेरियल चीज को लेकर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि अगर आप जंगल में जा रहे हो, आप निश्चिंत जा रहे हो, आप घूम रहे हो अपने फ्रेंड के साथ और अचानक आपके सामने कोई जंगली जानवर आ जाएगा, दैट इज फ्राइट, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे, दैट इज फ्राइट। वो देखकर, वो जानवर को देखकर, क्योंकि वो अचानक से आ गया ना, आपके माइंड में था ही नहीं वो चीज कि वो कैसा होता है, कैसा का भाव रहेगा, आपको नहीं मालूम था ना, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था जंगली जानवर आपके सामने आ जाए।
ठीक है। और अगर जंगल में जाएंगे उसके पहले आप सोच रहे कि नहीं घने जंगल में जाने से जंगली जानवर होते हैं, दैट इज फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, आप बहुत घने जंगल में जाओगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि वहां पर वाइल्ड एनिमल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन फ्लाइट में क्या है, तो आ गया आपके सामने, द सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन नॉट एस्केप, वहां से आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज फ्राइट सिचुएशन। वो जो 2 सेकंड के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, दैट इज फ्राइट। और ये जब चीज बहुत दिनों तक रह जाती है आपके अंदर में, दिल में, मान लो शेर आपके सामने आया लेकिन आप बच गए, यू आर गुड लकी दैट यू आर सेव, लेकिन वो जो उसका मन में भाव रह गया ना उस सिचुएशन का, उस कंडीशन का, उस समय जो आपने 5 मिनट फील किया था, जो आपके सामने शेर था, आपके कुछ फुट की दूरी पर आपके सामने शेर खड़ा था, वो जो फ्राइट होता है ना, वो आपके अंदर में हमेशा के लिए बच जाता है। तो वही आप इस पेशेंट में वही चीज हुआ है, उसने अपने क्लोज फ्रेंड जो कलीग थे साथ में, उसने अपने फ्रेंड की डेथ को फील किया, महसूस किया। हेलो, एक्चुअल सिचुएशन उसके लिए जो थी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी ब्लूटूथ से ना एक साउंड क्रिएट हो रही है सर, काइंडली आप ब्लूटूथ को एक बार हटा के बात कीजिए सर, एक नॉइज क्रिएट हो रही है। सबके लिए हो रही है नॉइज? यस सर, हो रही है सर। हेलो, यस सर, आपने बताया नहीं। ओके, कैसा नॉइज आ रही है? जैसे कागज, तो नहीं आ रही है, जैसे कागज पलटते हैं ना सर, बार एक बार रोडिंग टाइप की रोलिंग, साउंड और जैसे बार बार कागज पलटते हैं। अभी भी आ रही है? अब साफ हो गई, एक सर अभी भी आ रही है? टाइप। अब साफ हो गई भी सर। है? अब सही, नहीं आ रहे सर, लगता है कोई पेपर उड़ रहा है ना, शायद हवा से ऐसा हो रहा है। हो सकता मेरे गले में स्टेटो हो तो वो उससे कनेक्ट टकरा रहा हो सकता है। हाँ, अभी वही ठीक है? ये ठीक है सर। यस सर, थैंक यू। ओके, आपने इतने देर से बोला नहीं मेरे को। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझा? वो तो स्टिल हो रही है, अभी भी हो रही है? अभी भी आ रही है। जी आ रही है। यस सर, अभी भी है। ऐसे होता है ना, जैसे हेडफोन लगाया होता है माइक हमने कॉलर पे ना, तो फिर रगड़ लग रही हो, अगर हाथ हिल रहा हो, उसकी डिस्टॉर्शन होती है ना, जैसे वही। ओके, पेपर फ्रिक्शन साउंड। तो सर आपने ये भी बताना है कि जब आप इस बैलेंस के देन में बैठ गया पेशेंट के वो खौफ, तो उसका भी तो कोई नाम हम रखेंगे। हेलो, अभी आप बोले फिर पता लगेगा। हेलो, अभी आ रही है आवाज? ठीक है, कुछ हो रही है चैटरिंग? जी अब बेहतर होगी सर। नो सर, आई परफेक्ट। अभी ठीक है? थैंक यू सर। ओके, तो हमारा पहला रूब्रिक था एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, सिंपल। ओके, उसके बाद उसको क्या डेवलप शुरू हुआ? एंजाइटी आनी शुरू हो गई उसको, गाड़ियों की आवाज सुनकर, वही उसके दिमाग में दौड़ने लगा। ओके, बाहर जाऊंगा, गाड़ियां देखूंगा, एक्सीडेंट होगा, फिर से उसके दिमाग में वही पिक्चर दोबारा से घूमती है जब भी वो बाहर निकलता था। तो उसने क्या किया कि उस चीज से बचने के लिए वो घर से निकलना उसने छोड़ दिया, पहले बेंगलोर में और अब अपने घर से भी। जब भी कहीं बाहर निकलता था तो उसको ये प्रॉब्लम, पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते थे। वो गाड़ियों की स्पीड से जाते हुए की जो साउंड होती है, गाड़ी स्पीड से, कार हो या बाइक हो, तो उसके दिमाग में वही पिक्चर दोबारा दौड़ने लगती थी। ओके, तो इसमें एंजाइटी फ्राइट रिमेन्स एंजाइटी इफ फियर ऑफ द फ्राइट। ओके, तो ये और एक रूब्रिक बन गया आपको। थर्ड रूब्रिक है आपको फियर फ्राइट प्रीवियस फ्राइट बिकॉज ऑफ अर्थ। तो ये 3 रूब्रिक ही मैंने लिए और उसको ओपीएम में दिया था मैंने। ओपीएम 0/1 मैंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मेरा बहुत सेटिस्फैक्टरी केस था और बहुत सिंपल